हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि बीएससी में है और जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं एमएससी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएससी का एम्स का जो नोटिफिकेशन है, एडमिशन नोटिस है आ चुका है नर्सिंग के लिए, एमएससी कोर्सेज के लिए और बायोटेक्नोलॉजी के लिए 2022 के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है इसमें क्या होगा, पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा जिसकी वजह से आपका जनरेशन ऑफ कोड होगा, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब दो पार्ट्स में आपको अप्लाई करना होगा, पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद इन्होंने देखा हुआ है, लिखा हुआ है अगर आपको एमएससी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले पास तो आपके पास 60% होने चाहिए मार्क्स, जनरल में, ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी इन सबको 60% चाहिए और 55% चाहिए एससी और एसटी को। उसके बाद इन्होंने बोला कि अगर आपको एमएससी कोर्सेज में करना है, इन सब कोर्सेज में करना है, दैट इज मेडिकल, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, इन सब में करना है तो आपके पास इनमें से कुछ तो होना चाहिए। आपके पास एमबीबीएस होना चाहिए या फिर बीडीएस होना चाहिए, बीवीएससी होना चाहिए, बी फार्मेसी, इन सब ये सारे जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट बीएससी जिनके मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के लिए करना है तो आपके पास ये होना चाहिए, न्यूक्लियर, इन सब ने ये सारी एलिजिबिलिटी जो है मेंशन किया, आप आराम से पढ़ सकते हैं जिस भी कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है। फिर उसके बाद जिसको एम बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई करना है वो एडमिशन रिक्वायरमेंट आर सेम लाइक अदर एमएससी कोर्सेज, सेम है जैसा कि अदर एमएससी कोर्सेज के लिए जो एडमिशन रिक्वायरमेंट चाहिए वही, अलॉन्ग विद बी टेक, अलॉन्ग विद क्या चाहिए होगा, बी टेक चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें हु कैन अप्लाई फॉर एमएससी नर्सिंग, नर्सिंग के लिए अगर हम देखें तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग चाहिए होगा, बीएससी नर्सिंग पोस्ट सर्टिफिकेट, पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होगी, सेम इतने परसेंटेज चाहिए होंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एज नर्स, आरएन, आरएम विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल आपको चाहिए होगी। इसके बाद अगर हम देखें कैंडिडेट्स पोजेसिंग बैचलर्स डिग्री थ्रू डिस्टेंट लर्निंग कोर्सेज शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर ऑल एमएससी कोर्सेज। मतलब अगर आपने डिस्टेंट में किया है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। Candidates obtain training from non-hospital based institutes are not eligible for MSc courses, i.e. MSc courses, MSc nursing and biotechnology courses. तो कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑब्टेन किया है ट्रेनिंग फ्रॉम नॉन हॉस्पिटल बेस्ड इंस्टीट्यूट्स, वो भी क्या है, वो भी एलिजिबल नहीं है इन सब कोर्सेज के लिए। इसके आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिक रजिस्ट्रेशन PAAR फॉर एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्सेज एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए कब स्टार्ट हो रहा है, 27 तारीख से स्टार्ट हो चुका है यानी कल से, और क्लोज हो जाएगा 14 तारीख को। स्टेटस अपडेट ऑफ बेसिक रजिस्ट्रेशन कि आपका स्टेट एक्सेप्ट किया गया या नहीं एक्सेप्ट किया गया वो आपको 17 तारीख को पता चल जाएगा। करेक्शन अगर करनी होगी तो आप 17 से लेकर 20 तारीख के बीच में कर सकते हैं। फाइनल स्टेटस एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड है वो आपको 23 तारीख को मिल जाएगा। उसके बाद प्रोस्पेक्टस अपलोड होगा, प्रोस्पेक्टस जो अपलोड होने वाला है 7 मई को। जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन कब होने वाला है, 7 तारीख को शुरू होगा और 27 तारीख अगले महीने तक की चलेगा। फाइनल रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ फीस एंड सिटी चॉइस ओनली फॉर दोज हु हैव जनरेटेड कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ से यहाँ तक कर सकते हो, पर आपको पहले जनरेशन ऑफ कोड करना पड़ेगा जो कि बेसिक रजिस्ट्रेशन है। जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो कब तक हो रहा है, वो 17 तक हो रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फाइनल स्टेटस ऑफ एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्सेज एंड एम बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन विद रीजंस फॉर रिजेक्शन, 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा, 4 जून को, कि क्यों आपका रिजेक्ट हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स आप 7/6/2022 तक आपको सबमिट करना पड़ेगा। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको सबमिट करने पड़ेंगे। होस्टिंग अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड कब होगा, नर्सिंग के बायोटेक्नोलॉजी के लिए और एमएससी कोर्सेज के लिए हो जाएगा 13/6 को, दैट इज 13 जून को। एमएससी नर्सिंग के लिए हो जाएगा 14 जून को। डेट एंड टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर एमएससी कोर्सेज है 18 जून, एम बायोटेक्नोलॉजी के लिए 18 जून, एमएससी नर्सिंग के लिए 25 जून। For Indian nationals, 5% reservation for person with benchmark disability shall be provided. उनको provide किया जाएगा. All applicants who have applied earlier and whose basic registration have been accepted are also eligible for generation of code for final registration and they do not require to fill the basic registration again. All applicants are required to visit the website regularly. आपको वेबसाइट पे आना पड़ेगा रेगुलरली, और अगर आपने पहले से बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो फिर आपको फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है बेसिक रजिस्ट्रेशन में। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बेसिक रजिस्टर करना पड़ेगा। बेसिक रजिस्टर के लिए ये आपको वेबसाइट दिख रही है, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स एमएससी कोर्सेज 2022 हैज़ बीन स्टार्टेड, क्लिक रजिस्ट्रेशन लॉग इन लिंक टू रजिस्टर योरसेल्फ।
तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है नोट दैट वन सिंगल बेसिक रजिस्ट्रेशन पर कैंडिडेट इज सफिशिएंट फॉर टेकिंग एग्जामिनेशन फॉर मोर देन वन कोर्सेज। आप मोर देन वन कोर्स का एग्जाम ले सकते हो और आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक रजिस्ट्रेशन ही फिल करना। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक हियर फॉर बेसिक रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे इन्होंने आपको पूरी तरीके से बता रखा है कि आपको क्या क्या चाहिए, किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है, क्या क्या इनको चाहिए, चीज़ें चाहिए, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल चीज़ें, सब चीज़ें इन्होंने मेंशन किए हुए, इंपॉर्टेंट नोटिस क्या क्या, ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो आप एक बार पढ़ सकते हो और रीड कर सकते हैं। सो गाइज ये बस एक अपडेट था। अगर आप एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स।